276वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब, पहली आयत से लेकर 7वें बाब की 29वीं आयत तक। ए बनी बिन्यामीन, यरूशलेम में से पनाह के लिए भागो और तकू में नरसिंगा फूंको और बैत हिक्रम में आतिशीन अल्म बुलंद करो, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। मैं दुख्तरे सयून को जो शकील और नाज़नीन है हलाक करूंगा। चरवाहे अपने गल्लों को लेकर उसके पास आएंगे और गिरदा गिर्द उसके मुकाबिल खैमे खड़े करेंगे। हर एक अपनी जगह में चराएगा। उससे जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर ही को चढ़ चलें। हम पर अफसोस, क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। उठो, रात ही को चढ़ चलें और उसके कसरों को ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि दरख्त काट डालो और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो। ये शहर सजा का सजावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मा से फूट निकलता है, उसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हर दम मेरे सामने दुख, दर्द और जख्म हैं। ऐ यरूशलेम, तरबियत पजीर हो, ताना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए, ना हो कि मैं तुझे वीरान और गैर आबाद जमीन बना दूं। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि वो इसराइल के बकिया को अंगूर की मानद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तू अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। मैं किससे कहूं और किसको जताऊं ताकि वो सुने। देख, उनके कान नामख्तून हैं और वह सुन नहीं सकते। देख, खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बायस है, वो उससे खुश नहीं होते। इसलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूं। मैं उसे जब्त करते करते तंग आ गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की जमात पर उसे उंडेल दे, क्योंकि शौहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा कोहन साल के साथ गिरफ्तार होगा, और उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना हाथ इस मुल्क के बाशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरू कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लज्जाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहां है। उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा, नरसिंगे की आवाज सुनो। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए ए कौमों सुनो और ए अहले मजमा मालूम करो कि उनकी क्या हालत है। ए जमीन सुन, देख, मैं इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। इससे क्या फायदा
کہ सबा से लोबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हैं, तुम्हारी सोख्ती कुर्बानियां मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बीहों से मुझे खुशी नहीं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं ठोकर खिलाने वाली चीजें इन लोगों की राह में रख दूंगा और बाप और बेटे बाहम उनसे ठोकर खाएंगे। हमसाए और उनके दोस्त हलाक होंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, शुमाली मुल्क से एक गिरोह आती है और इंतहाई जमीन से एक बड़ी कौम ब्रांगेख्ता की जाएगी। वो तीरंदाज और नेजाबाज हैं, वो संग दिल और बेरहम हैं। उनके नारों की सदा सुमंदर की सी है और वो घोड़ों पर सवार हैं। ऐ दुख्तरे सयून, वो जंगी मर्दों की मानद तेरे मुकाबिल सफ आराई करते हैं। हमने इसकी शोहरत सुनी है, हमारे हाथ ढीले हो गए। हम जच्चा की मानद मुसीबत और दर्द में गिरफ्तार हैं। मैदान में ना निकलना और सड़क पर ना जाना, क्योंकि हर तरफ दुश्मनों की तलवार का खौफ है। ऐ मेरी बिन्नते कौम, टाट ओढ़ और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नौहा कर, क्योंकि गारत कर हम पर अचानक आएगा। मैंने तुझे अपने लोगों में परखने वाला और बुर्ज मुकर्रर किया, ताकि तू उनकी रविशों को मालूम करे और परखे। वह सब के सब निहायत सरकश हैं, वो गीबत करते हैं, वो तो तांबा और लोहा हैं। वो सब के सब मामला के खोटे हैं। धौंकनी जल गई, सीसा आग से भस्म हो गया। साफ करने वाले ने बेफायदा साफ किया, क्योंकि शरीर अलग नहीं हुए। वो मरदूद चांदी कहलाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको रद्द कर दिया है। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब। ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू खुदावंद के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहां इस कलाम का इश्तहार दे और कह, ऐ यहूदा के सब लोगों जो खुदावंद की इबादत के लिए इन फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रवशें और अपने आमाल दुरुस्त करो, तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रवशें और अपने आमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाया में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस मकान में बेगुनाह का खून ना बहाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। देखो, तुम झूठी बातों पर जो बेफायदा हैं भरोसा करते हो। क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, जिनाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे और गैर माबूदों की जिनको तुम नहीं जानते थे पैरवी करोगे और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे कि हमने खलासी पाई, ताकि ये सब नफरती काम करो। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया? देख, खुदावंद फरमाता है, मैंने खुद ये देखा है। बस अब मेरे उस मकान को जाओ जो सैला में था, जिस पर पहले मैंने अपने नाम को कायम किया था, और देखो कि मैंने अपने लोगों
یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی، پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس پر تمہارا اعتماد ہے، اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا، وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے، اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا، جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں، اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں، اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ مجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی روح سیاہی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میرا قہر و غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا، اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو، اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا۔ میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا، لیکن وہ تیری نہ سنیں گے۔ تو ان کو بلائے گا، لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے۔ بس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی۔ سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا قہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔